নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আমি ভালো আছি। বন্ধুরা, রামনবমী উপলক্ষে দিল্লির করলবাগে আজমল খান পার্কে 7 দিন ধরে ভাগবত পাঠের আয়োজন করা হয়েছে। রাম ছিলেন শিবের উপাসক, মানে রাম শিবকে পুজো করতেন এবং ওনার যে গুণগান, ওনার যে মাহাত্ম্য শ্রীরাম প্রভু বড়দের কাছ থেকে শুনতেন বা মুনি ঋষিদের কাছ থেকেও শুনতেন। আর আমরা শুনছি আমাদের ভগবান এক মহারাজ চিন্ময়ানন্দ বাপু মহারাজ, ওনার কাছ থেকে আমরা এই ভাগবত কথা আমরা শুনতে পাচ্ছি। আজকে ভাগবত পাঠের মাধ্যমে আলোচনা করা হচ্ছে সতী কিভাবে অগ্নিতে নিজের দেহ সমর্পণ করেছিলেন শুধুমাত্র তার স্বামীকে অপমান করার জন্য। তার বাবার বাড়িতে গিয়ে তার বাবার নাম হচ্ছে দক্ষ, প্রজাপতি দক্ষ, যে মহাযজ্ঞ করেছিলেন। সেই যজ্ঞেতে নিজের স্বামীর অপমান সহ্য করতে না পেরে সেই যজ্ঞেতেই নিজের দেহ সমর্পণ করেছিলেন। আপনারা এই ভাগবত পাঠের মাধ্যমে শুনতে পাবেন চিন্ময়ানন্দ প্রভু এই ভাগবত পাঠের মাধ্যমে আমাদেরকে খুব সুন্দরভাবে বলেছিলেন। আপনারা শুনুন, আপনাদেরও খুবই ভালো লাগবে যে সতী কিভাবে তার নিজের দেহ বাপের বাড়িতে অপমান সহ্য করতে না পেরে নিজের দেহকে কিভাবে শেষ করে দিয়েছিলেন। আপনারা এই ভাগবত পাঠের মাধ্যমেই শুনুন বন্ধুরা, আপনাদের খুবই ভালো লাগবে। অবশ্যই লাস্ট পর্যন্ত শুনবেন। খুব ভালো একটি পাঠ, আমিও শুনেছি, আপনাদেরকেও শোনাচ্ছি, আপনারা শুনুন, খুব ভালো লাগবে। सती को देखकर सब जल रहे हैं, यहां तक कि अपने बाप ने भी कुशलता न पूछी। और सोचो, एक बेटी के लिए इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं हो सकता। मायके में पिता ही न बोले, परिवार के लोग ही अपमान करें, इससे बड़ी पीड़ा एक स्त्री के लिए और क्या होगी। भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, जो भगिनियां हैं, बहनें हैं, बड़ी व्यंग बोल रही हैं कि क्यों बहन, तेरे को पिताजी ने बुलाया था ना? हाँ, मुझे तो पिताजी ने एक आदमी भेज करके बुलाया और कहा था कि नहीं आओगी तो यज्ञ होगा ही नहीं। सती को दुख लगे, ऐसे ऐसे शब्द बोल रही। बोले मैं तो पिताजी के बार बार बुलाने पर आई हूं, ऐसे थोड़ी पहुंच जाती नहीं, क्योंकि सती बगैर बुलाए आई है, बगैर निमंत्रण के आई। भाइयों ने तो देखा भी नहीं सती की ओर, इग्नोर किया। आज भोलेनाथ की याद आई सती को पुनः। फिर से सती को लगा कि मैंने फिर से गलती कर दी, फिर से भूल कर दी। बड़ा कष्ट हुआ। सारा परिवार विपरीत था, लेकिन बाबा तुलसी कहते हैं एक पात्र मां, उसने सती को गले लगाया। क्योंकि जो हमारी जनेता है, हमारी मां है, वो कभी नहीं बदलती साहब। सब रूठ जाते हैं, सब बदल जाते हैं,
लेकिन जिसने 9 महीने गर्भ में रखा है ना, वो मां कभी नहीं बदलती। कुपुत्र उदायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। बड़े बड़े ऋषियों का भी अनुभव है, दुनिया में पुत्र कुपुत्र हो जाते हैं, बेटे नालायक निकल जाते हैं, लेकिन बेटा लाख नालायक हो जाए, माता कभी भी कुमाता नहीं होती। कुपुत्र हो जाएगा, क्वचिदपि कुमाता न भवति। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती। बेटा लाख मां को गालियां दे, अपमानित करे, अपशब्द कहे, लेकिन फिर भी लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती। एक मां ही तो है जो हमसे कभी खफा नहीं होती। हमेशा मां अपना दामन फैलाए खड़ी रहती। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। मां ने हृदय से लगाया, पुत्री परेशान ना हो, ऐसे ही तेरे पिताजी कभी कभी नाराज हो जाते हैं बेटी, बुरा मत मानना, सब ठीक हो जाएगा। और मां के गले लिपट करके सती बहुत रोई। मैंने क्या अपराध किया है मां? ब्याह के बाद में पहली बार घर आई हूं और पिताजी ने मुझसे बात भी नहीं की। क्या मैं उनकी बेटी नहीं? क्या मैं पराई हो गई? बहुत रोई सकी। मां ने आंसू पोंछे, बेटी रो मत, मैं हूं ना। लेकिन सती माता को लगा कि चलो ये तो मेरा अपमान हुआ, कहीं मेरे प्राणनाथ, कहीं मेरे भोलेनाथ का भी अपमान तो नहीं। यज्ञशाला में, और वहां यज्ञशाला में हर देवताओं का आसन लगा है, हर देवताओं की पूजा हो रही है, शिव जी का कोई स्थान नहीं। ये देखते ही माता के पैर का क्रोध अब सिर पर चढ़ा। अपना अपमान सहन कर लिया, भोलेनाथ का अपमान सहन न हुआ, और नाराज होकर के मां ने सभासदों को फटकार लगाया, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी दिन शंकर। कही सुनी दिन शंकर। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी दिन शंकर। जिसने भी शिव की निंदा बोली है, जिसने भी शिव की निंदा सुनी है, सबके सब अपराधी हो। निंदा करने वाला भी अपराधी और निंदा सुनने वाला भी अपराधी, क्योंकि साधारण नहीं, देवाधिदेव महादेव का आप लोगों ने अपमान किया है, और इस अपमान का बदला आप सब लोगों को भुगतना पड़ेगा। वो कोई जीव नहीं है, शिव है। उन्होंने सदैव आप लोगों पर अनुग्रह किया है, करुणा करी है, और उनका अपमान कर रहे हो। मेरा अपमान किया, कोई बात नहीं, मैंने सहन कर लिया, लेकिन त्रिभुवनपति का अपमान, क्या आप लोगों को इसका फल भुगतना पड़ेगा। और इतने में दक्ष आए। क्या हुआ, क्या हुआ? दक्ष को देखते ही तो मां ने अपनी नजरें टेढ़ी कर ली। दक्ष, मैंने तुझे पहले ही कहा था, मेरा और तेरा पिता पुत्री का संबंध तभी तक रहेगा धरती पर जब तक भोलेनाथ का सम्मान होगा। आज तूने वो संबंध तोड़ दिया, महादेव का अपमान किया है तूने दक्ष। आज से तू मेरा पिता नहीं,
मैं तेरी पुत्री नहीं, और दक्ष याद रखना ये फल तुझे बहुत कठिन भोगना पड़ेगा। और कहते हुए आज का ही जोग अगिनी तांजारा